भारतीय ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में निकली है भर्तियां 2026 में इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, जिसमें योग्यता आपका 10वीं पास। जी हाँ, केवल आपका 10वीं पास के लोग महिला और पुरुष कोई भी इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है, जिसमें आपका एज लिमिट है 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आवेदन करने का जो लास्ट डेट है आपका 14 फरवरी 2026 तक आप लोग इस पर आवेदन कर सकते हो। इस पर ये भी बताता हूँ, जैसे कि आपका ये जो भर्तियां निकले हैं, आप लोगों को इंटरव्यू ना ही आपको एग्जाम दिलाना नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली आपके चयन होंगे मेरिट आधारित के आधार पर। जी हाँ, आपका मेरिट आधारित के आधार पर अंक देखा जाएंगे, वहां पर उसी के आधार पर आपका चयन प्रक्रिया भी होंगे। इसके साथ ही वेतन भी, सैलरी आपको कितने मिलने वाला है महीना के, ये तो आपको बता देता हूँ। 12,000 से आपको 29,380 रुपए मिलने वाला है। इसके साथ पूरी डिटेल्स में आपको ये नोटिफिकेशन पर लेकर के चलते हैं, 22 स्टेप बताते ले चलता हूँ, और क्या क्या आपको वहां पर कौन से पद है, कौन से जिले पर है, कौन से राज्य पर है, ये जो भर्तियां निकली हुई है कौन कौन से राज्य पर, कौन कौन से राज्य के लोग इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन पर लेकर के चलते हैं, 22 स्टेप बताऊंगा, और इस नोटिफिकेशन को कैसे आपको डाउनलोड करना है, और यही नहीं आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है उसको भी डिटेल्स में आपको 22 स्टेप बताते ले चलता हूँ, ताकि भारतीय ग्रामीण डाक सेवक में जो भर्तियां निकली हुई है, इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में डाउट न रहे, संकोच न रहे। इस वजह से ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको भी अगर भरना हो, अगर आप भी 10वीं ग्रेजुएट होंगे तो आप लोग भी ऑनलाइन के माध्यम से इस पर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होंगे, ना ही आपका एग्जाम होंगे, आपको कोई भी एग्जाम दिलाना नहीं पड़ेंगे। तो ये जो अवसर निकला हुआ है, ये आपके लिए शानदार अवसर है, इस अवसर को आप लोग जाने न दीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसकी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग जीडीएस अनुभाग, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट दिया गया है वो आपका 31 जनवरी 2026 से आपका 14 फरवरी 2026 तक आवेदन करने का जो डेट दिया है। उसके बाद यहाँ पर जमा करने का जो डेट है 2 फरवरी 2026 से आपका 16 फरवरी 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। जिसमें ऑनलाइन आवेदन करते हो तो आपका कोई भी त्रुटि हो जाता है, गलतियाँ हो जाता है आपका फॉर्म अप्लाई करने पर, तो आपका सुधार करने के लिए 18 फरवरी 2026 से आपका 19 फरवरी 2026 तक आप लोग इस पर सुधार भी कर सकते हो, जिसकी विस्तार से आपको पूरे डिटेल्स में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस भर्ती से रिलेटेड क्या क्या आपको जो है जानकारी होना चाहिए, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 में अधिसूचना जारी हो गया है, जिसमें आपका 28,000 पदों पर आवेदन शुरू 10वीं पास के लोग मौका है। जी हाँ, 10वीं पास होंगे उनके लिए शानदार अवसर निकला हुआ है। भारतीय डाक विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए निकली गई है। इन पदों पर आपका आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका 10वीं पास होना अनिवार्य रहेंगे। जी हाँ, केवल आपका 10वीं पास के लोग इस पर आवेदन कर सकता है, कोई भी महिला और पुरुष। बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ग्रामीण डाक सेवक का पद आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि 31/1/2026 से आपका 14 फरवरी 2026 तक आप लोग यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें आवेदन अप्लाई करने का 2 से आपका 16 फरवरी के बीच में स्वीकार किया जाएंगे। उसके बाद नीचे पर और डिटेल्स में आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया पोस्ट डीजीएड भर्ती 2026 में ओवर रिव्यू, तो आप देख सकते हैं भर्ती एजेंसी, मतलब इसका नेम है इंडिया पोस्ट। जी हाँ, उसके बाद पद का नाम देख सकते हैं। किसी भी स्थानीय गांव देहात में अगर आप नौकरियां करना चाहते हो तो शानदार अवसर है। उसके बाद यहाँ पर पदों की संख्या है, तो टोटल आपको बता दिया था 28,740 पद है। इसके लिए अंतिम डेट है आपका 14 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने का, जिसमें आपको नीचे पर और भी डिटेल्स में बताता हूँ, ध्यान से देखते रहिए, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में डाउट ना रहे। इंडिया पोस्ट डीजीएड भर्ती 2026 क्या है, तो यहाँ पर इसके मतलब आप समझ जाएंगे। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 भर्ती प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पदों पर नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर ये डिटेल्स में आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। 10वीं पास उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जहाँ चयन किसी लिखित परीक्षा के बिना केवल मेरिट के आधार पर आपका चयन होंगे। जी हाँ, आपका कोई भी इस भर्तियां पर आपका एग्जाम नहीं होंगे, ना इंटरव्यू होंगे, सीधा डायरेक्टली आपका मेरिट के आधार पर आपका चयन प्रक्रिया होंगे डायरेक्टली। उसके बाद नीचे पर और भी डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि आपको बता दूं इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। इस भर्ती से रिलेटेड रजिस्टर की तिथि है आपका 31 जनवरी 2026 से आपका 14 फरवरी 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हो, जिसमें आवेदन जमा करने की जो तिथि है आपका 2 फरवरी 2026 से आपका 16 फरवरी 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। कोई भी गलतियां होता है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करते हो आवेदन, तो आपका सुधार करने का 18
18 फरवरी 2026 से आपका 19 फरवरी 2026 तक। जी हाँ, आपको 2 दिन टाइम दिया जा रहा है इस पर। उसके बाद यहाँ नीचे पर और भी जानकारी है, जैसे कि आपको देख सकते हैं इंडिया पोस्ट GDS 2026 राज्य सर्किल वार रिक्ति विवरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से जो राज्य हैं उन पर भर्तियाँ निकली हुए हैं। तो इस विस्तार से आप देख सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपका कितनी पद है, तो आपका 1060 पद है। असम में आपका देख सकते हैं 639 पद है। बिहार में आपका 1347 पद है। छत्तीसगढ़ में 1155 पद है। दिल्ली में आपका 42 पद है। गुजरात में 1830 पद है। हरियाणा में 270 पद हैं। इसी प्रकार से पूरी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अपने अपने राज्य का तो कौन सी राज्य में आप सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से देख लेना उस पद को, उसके बाद आवेदन करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इंडिया पोस्ट DGS, उसके बाद यहाँ पर भर्ती 2026 वेतन मासिक सैलरी भर्ती में आपको अलग अलग सैलरी भी मिलने वाला है, जिसमें आपको बता दूं यहाँ नीचे पर देख सकते हैं कैटेगरी आपका BPM में आपका 12,000 से आपका 29,380 रुपये मिलने वाला है। ABPM डाक सेवक में आपका 10,000 से 24,470 रुपये मिलने वाला है, आपके पद के हिसाब से मिलने वाला है। ठीक है, इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 शैक्षणिक योग्यता आपका बता दिया था केवल 10वीं किसी मान्य बोर्ड से अगर आपने उत्तीर्ण रहोगे तो वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो। गणित और अंग्रेजी विषय शामिल होना चाहिए। जो आपने मान्यता बोर्ड से अगर उत्तीर्ण किए होंगे 10वीं, तो आपका गणित और अंग्रेजी शामिल होना चाहिए विषय। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी ने स्थानीय भाषा कम से कम 10वीं तक मान्यता प्राप्त बोर्ड से पढ़ी होना अनिवार्य रहेंगे, जिसमें आप नीचे पर इसका आयु सीमा भी देख सकते हैं। उसके बाद न्यूनतम आयु है आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40 वर्ष के लोग, महिला और पुरुष इस पर आवेदन कर सकता है। यहाँ पर छूट दिया गया है, जैसे कि आयु सीमा में आपको छूट इस प्रकार से मिलता है, जैसे कि SC ST में आपका 5 वर्ष का छूट मिलता है। OBC में 3 वर्ष का छूट मिलता है। EWS में कोई छूट नहीं है। उसके बाद PWD में 10 वर्ष का छूट मिलता है। PWD OBC 13 वर्ष का छूट मिलता है। PWD SC ST में आपका 15 वर्ष का छूट मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया DGS भर्ती 2026 चयन प्रक्रिया। इस प्रकार से आप चयन प्रक्रिया जो है पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साफ सुथरे उम्मीदवार का चयन सिस्टम द्वारा तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएंगे। डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स है। इंडिया पोस्ट DGS भर्ती 2026 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं आपका SMS ईमेल से दी जाएगी। उसके बाद ईमेल पोर्टल नियमित रूप से चेक करें, मतलब कि इस भर्ती से रिलेटेड किसी प्रकार का आपको जानकारी मिलेंगे तो आपके ईमेल ID से आप तक जानकारी पहुँचाया जाएंगे। उसके बाद नीचे पर देख सकते हैं शॉर्ट लिस्ट होने के बाद अभ्यर्थी को 15 दिनों के भीतर संबंधित डिवीजन यूनिट कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। निर्धारित समय में रिपोर्ट न करने का अभ्यर्थी को नॉन टर्न ऑफ मानते हुए उम्मीदवार स्वतः रद्द कर दी जाएगी। ये आपको पढ़ लेना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट का सेल्फ यहाँ पर फोटोकॉपी, मतलब कौन कौन से आपको फोटोकॉपी रख लेना है। मार्कशीट 10वीं का, उसके बाद पहचान पत्र है, फिर जाति प्रमाण पत्र है, PWBD प्रमाण पत्र है, EWS प्रमाण पत्र है, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र है। ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको फोटोकॉपी रख लेना है। सिंपली से अपनी फ़ोन की गूगल को ओपन करके यहाँ पर जो वेबसाइट दिखा रहा है इस वेबसाइट को आप कहीं पर लिख लीजिए। उसके बाद गूगल पर जा करके सर्च कर दीजिए। जैसे आप सर्च करते हो तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऐसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होंगे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि कभी भी आपने इस पर लॉगिन कर चुके हो पहले से, तो आपको यहाँ पर कस्टमर ID डाल देना। उसके बाद अपनी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। अगर आपने पहले बार यहाँ पर आया हो और ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो, लॉगिन करना चाहते हो, तो सिंपली से आपको करना क्या होंगे, गेस्ट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे जो कैप्चा दिख रहेंगे, इस कैप्चा को नीचे पर डाल करके सेंड OTP पर क्लिक करके आपको आपके नंबर पर एक OTP आएंगे, जिस नंबर को आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इस OTP को डाल करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हो और आगे की जो प्रोसेस रहेंगे ऑनलाइन आवेदन करने का, उसको आप स्वयं कर सकते हो। वो आसान तरीका है, वो आसानी से आप लोग पूरी डिटेल्स में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो जो उम्मीदवार इसके लिए पात्र होंगे, महिला और पुरुष जो 10वीं पास होंगे, तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में, इस भर्तियाँ के बारे में जानकारी हो सके। वो भी अगर 10वीं पास होंगे तो ऑनलाइन के माध्यम से वो भी आवेदन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम और इंटरव्यू देना भी नहीं पड़ेंगे।
सके, क्या पता इससे भी आपका सिलेक्शन भी हो सके आपके मेरिट के आधार पर। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको ऐसे ही मेरे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। जय हिंद।